बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना नियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। 10 सितंबर को पेश होने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। कहा, सरेंडर करने के लिए एक और मौका है, अभी मफरूर करार नहीं दे रहे। 10 सितंबर को पेश होना होगा, ना आए तो मफरूर करार देने की कार्रवाई होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ वक्त की हैसियत क्या है, क्या वो जमानत पर है या फिर नहीं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की मेरिट पर जमानत मंजूर हुई। वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे। वापस न आने की वजूहात दरख्वास्त में लिखी हैं। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या जमानत खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर नहीं करना चाहिए था। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सरेंडर ना करने पर अदालत को तफसीली तौर पर आगाह कर दूंगा। नवाज शरीफ को जो बीमारियां थी उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए कहा कि ये जिम्मेदारियां आपकी हैं कि आप बताएंगे नवाज शरीफ क्यों मफरूर है, नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है या फिर नहीं। रिकॉर्ड पर तो ऐसी कोई दस्तावेजात नहीं है। इन्हें अपील की समाअत के लिए अदालत में पेश होना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ मफरूर हैं तो उन्हें अलग 3 साल की सजा होगी। ट्रायल या अपील में पेशी से फरार होना भी जुर्म है। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ को फिलहाल मफरूर करार नहीं दे रहे, उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत भी की हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि मकाफात अमल तो शुरू होना ही था, क्योंकि हर चीज का अपना एक वक्त होता है। नवाज शरीफ वापस आने के लिए बहुत बेचैन हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोचा था कि हुकूमत इतना नीचे आने में 5 साल लेगी, लेकिन हुकूमत ने जो नुकसान 5 साल में करना था वो तो 2 साल में ही कर बैठी है। हम नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल करेंगे। उनका लंदन में इलाज चल रहा है, हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीजों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतजाम कर। तो दूसरी जानिब मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का केस नवाज शरीफ से अलग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत 23 सितंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच ने मरीम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत की। मरीम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी की जा चुकी है। मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एवनफील्ड केस में इस वक्त जमानत पर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत की असलियत आप सबके सामने है। बैरियर लगाकर मरीम नवाज को रोक दिया गया, आखिर क्यों? MNAs और MPs बारिश में खड़े रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था कि आज अवाम को दबाया जा रहा है, आज अवाम पर इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। पुलिस को खड़ा करने के लिए अवाम को रोका जा रहा है। अवाम एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अवाम को कैसे बर्दाश्त करेगी? आज इमरान खान की और इमरान खान की हुकूमत की हकीकत आपके सामने है कि एक खातून हाई कोर्ट में पेशी के लिए आई हैं और आज सारे इस्लामाबाद की पुलिस, रेंजर, FC यहां पर तैनात है। ये वो खौफ है, ये वो इक़्तिदार की हवस है जो आज इमरान खान बंद दरवाजों के पीछे बैरियर लगाकर, बार्ब्ड वायर लगाकर, असला समेत पुलिस खड़ी कर कर अवाम को रोके है। हाई कोर्ट वो जगह होती है जहां पर हर शहरी को जाने का हक होता है असूल इंसाफ के लिए। आज इस्लामाबाद के शहरी
जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, जो लीडर है, जो पार्लियामेंटेरियन है, आज 2 मील दूर बैरियर लगाकर उसको रोका गया है। क्यों? कौन से कानून के तहत? क्या किसी ने कोई पत्थर मारा? किसी ने कोई धक्का दिया? किसी ने कोई गाली निकाली? आज कम से कम 20 पार्लियामेंट के मेंबर, एमएनए, सेनेटर बारिश में खड़े हैं, लेकिन एक एसी कहता है कि मैं मजबूर हूं, मैं इजाजत नहीं दे सकता। वहां से हम आए, 3 चेक पोस्टें क्रॉस करके यहां आए हैं, अब यहां पर ये साहब खड़े हैं। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि चंद दिन में आप देखेंगे कि नवाज शरीफ एक बार फिर से शदीद बीमार हो जाएंगे। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को सेहतमंद करार दे दिया, कहा बुकला की मेडिकल रिपोर्ट्स सबूत हैं। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि अदालत ने नवाज शरीफ को अगली पेशी तक सरेंडर करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब नवाज शरीफ भी अदालत के बुलाने पर शदीद बीमार हो जाएंगे। ये झूठ की बीमारी है जो जरूरतन होती है। अब लीगी क़यादत अदालत के इस हुक्म की मुख्तलिफ तावीलें भी देगी। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को सेहतमंद करार दे दिया है। कहते हैं कि कोरोना इलाज ना करने की वजह बताई गई है। कोरोना दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाए और इलाज शुरू होगा। अजीब निजाम रवा है यहाँ निजाम के साथ। फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ के वकला की दी गई मेडिकल रिपोर्ट से सबूत है कि मुल्जिम बिल्कुल सेहतमंद हैं। उन्होंने कहा कि इलाज शुरू ना करने पर बताया गया कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाना मुनासिब नहीं, जबकि कोरोना दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएगा तो नवाज शरीफ का इलाज शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास, बारिश से कराची की सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में आटे और चीनी की कीमतें बढ़ने नहीं देंगे। गंदम की बड़ी खेप पहुंच गई है और मुल्क भर में तकसीम होगी। चीनी में भी दरामद की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बारिश से कराची की सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक भी आगाह किया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची में कचरे, नकासियाब और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करेंगे। 2 दिन बाद कराची जाकर खुद हालात का जायजा लूंगा। इमरान खान ने कहा आटे और चीनी की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। गंदम की बड़ी खेप पहुंच गई है और मुल्क भर में तकसीम होगी। चीनी भी दरामद की जा रही है। जखीरा अंदोजी से बचने के लिए गंदम और चीनी पाकिस्तान रिवल्स के जरिए सप्लाई की जाएगी। अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी से आगाह भी किया। वज़रा की कारकर्दगी के बारे में भी रिपोर्ट पेश की है। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पंजाब में सियासी सूरत हाल और चौधरी परवेज़ इलाही से हालिया मुलाकात पर एतमाद में लिया है। वज़ीर आला ने जनूबी पंजाब में तैनात किए जाने वाले सेक्रेटरीज के हवाले से भी ब्रीफिंग दी है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद इमरान इस्माइल ने गवर्नर पंजाब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियासी कैरियर में पहली बार कराची के मामलात पर संजीदगी देखी है। कराची के लिए एक गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। नालों पर सफाई नहीं होती, इसका भी कोई जिम्मेदार होगा। वज़ीर आज़म कराची आकर प्लान बताएंगे। इंटीरियर सिंध में इस वक्त बेइंतहा डेवस्टेशन है। शायद हमारी तवज्जो उस तरफ ज़्यादा इतनी नहीं रही क्योंकि मीडिया का मरकज़ कराची है, बड़ा शहर है। यहाँ पे मीडिया इधर मौजूद होता है, आपके कैमरे मौजूद होते हैं, कैमरामैन हर तरफ मौजूद होते हैं। वहाँ पर इतनी तवज्जो नहीं रही, लेकिन वहाँ तबाही ज़्यादा हुई है कराची से। कराची सेंटर पॉइंट इसलिए बना कि कराची हब है, कराची इंसान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये सब हमने सारे ये जुमले सुने हुए कि कराची जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची धड़कता है तो पाकिस्तान बढ़ता है। लेकिन जब ये वक्त आता है कराची के ऊपर कि जब हम देखते हैं कि नालों पे कब्जे हो चुके हैं, ज़ाहिर है किसी ने कराए होंगे। नालों के ऊपर ज़मीनें अलॉट हुई हैं, वो भी ज़ाहिर है किसी ने की होंगी। नालों की सफाई
नहीं होती है उसका भी जिम्मेदार कोई होगा, नालों के अंदर सॉलिड वेस्ट फेंका जाता है उसका भी जिम्मेदार कोई होगा। तो अब इस जिम्मेदारी का तयन कोई नई चीज नहीं कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी का तयन किया जा रहा है कि ये किसका जिम्मा है। हम सबको पता है किसका जिम्मा है, सूबाई हुकूमत का जिम्मा है। सारे पावर सूबाई हुकूमत के हैं, सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है अच्छे और बुरे की। इस वक्त मामला ये है कि वफाक मदद करना चाहता है सूबे सिंध की। वफाक चाहता है कि चाहे इसके अंदर पैसा लगाया जाए, चाहे इसके अंदर कोई नया सिस्टम डेवलप किया जाए, मिल के काम करें, अपने सियासी इख्तलाफात को, मुखालफत को एक तरफ रखते हुए काम करें, बजाय ये देखा जाए कि झंडा किसका लगेगा और नारा किसका लगेगा, किसके खिलाफ लगेगा, किसके लिए लगेगा, उसके ऊपर काम किया जाए। और बहुत सीरियस एफर्ट हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंध के लोग हमारे भाई हैं, सिंध हमारे बहनें हैं, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी हमारी परेशानी है। मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से और पंजाब के लोगों की तरफ से, पंजाब के चीफ मिनिस्टर की तरफ से और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो डेली कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से ब्रीफिंग ले रहे हैं, उनकी तरफ से यहाँ अज़हार यकजहती के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। और हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी मुमकिन हो अपने भाइयों की मदद करें। तो माशाल्लाह 10,000 घरों की बात जो है गवर्नर साहब ने आपको बताई है। और उसके बाद हमारा इंशाल्लाह टारगेट है कि हम 1 लाख राशन पैक, जिसमें 1 महीने का राशन होगा और जिसकी कीमत 3,000 से 3,500 रुपए तक है। तो ये तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए की इंशाल्लाह हमारी जो है वो कमिटमेंट है। जो भी मुस्तहिक लोग हैं, गवर्नर साहब हैं, दूसरे हमारे साथी हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ना सिर्फ कराची में बल्कि हम सिंध में भी, रूरल सिंध में भी इंशाल्लाह ये राशन जो है वो गवर्नर साहब की मेहरबानी से और इनकी टीम की तवज्जो से इंशाल्लाह जो तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि सिंध की हुकूमत कराची के मसाइल को संजीदगी से नहीं ले रही या संजीदगी से हल नहीं करना चाहती। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले पर 2 टोक मौक़िफ़ रखते हैं और शहर कायद के मसाइल के हल के लिए मरबूत इक़दाम उठाना चाहते हैं। इस्लामाबाद इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि सिंध हुकूमत की मदद के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। NDMA और सूबाई हुकूमत की मुशावरत से मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। कराची के मसाइल के हल के लिए बड़ा प्लान ला रहे हैं। वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेते हुए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे। अहम खबर देंगे आपको कि वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने सैलाबी इलाकों का दौरा किया है। जल्द मुतासरा अफराद की इमदाद भी करेंगे, उनका ऐसा कहना था। उन्होंने आज दौरा किया है सैलाबी इलाकों का। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाबी इलाकों का दौरा किया है। जल्द मुतासरा अफराद की इमदाद करेंगे, ऐसा कहना था उनका। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सांगड़ में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। बारिश से होने वाली तबाहकारियों का जायजा भी लिया है। इसी हवाले से देखते हैं सांगड़ से अजीज रहमान रिंद की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज सांगड़ के बारिशज़दा इलाकों का विजिट किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था, उन्होंने वफाकी हुकूमत से अपील की है कि 2011 की तरह इस बार भी सिंध में बारिश मुतासरीन की मदद की जाए। इनका कहना था कि 2011 में पीपल्स पार्टी की जानिब से बारिश मुतासरीन की मदद की गई थी। इस मौका पर सैयद मुराद अली शाह के आने से कबल तमाम इंतजाम आर्जी तौर पर इंतजामिया की जानिब से किए गए थे और कैंप भी लगा दिए गए थे। उनको मुनासिब कोई रहने की जगह, टेंट्स वगैरह जो है वो अरेंज करे, खाने का अरेंज करे। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला वफाकी हुकूमत से हमने अर्ज़ की है, उनसे दरख्वास्त की है कि मैं वही बता रहा हूँ कि जो दरख्वास्त की हमने कि जैसे 2011 में फ्लड्स आए थे और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फेडरेशन में भी, और जरदारी उनको मुनासिब कोई
रहने की जगह टेंट्स वगैरह जो है वो अरेंज करे, खाने का अरेंज करे। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला वफाकी हुकूमत से हमने अर्ज़ की है, उनसे दरख्वास्त की है कि मैं वही बता रहा हूँ कि जो दरख्वास्त की हमने कि जैसे 2011 में फ्लड्स आए थे और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी फेडरेशन में भी, और जरदारी साहब सदर थे, आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद इंटरेस्ट लिया था उन बारिशों में, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो खुद उन्होंने चक्कर लगाए थे हर जगह पे। इस हुकूमत से भी यही उम्मीद है कि सिंध हुकूमत के वसाइल महदूद हैं तो मदद करें, भले लोगों को डायरेक्ट मदद करें। मैं नहीं कह रहा कि हमें पैसे चाहिए, अब डायरेक्टली आके मदद करें। मैंने अभी भी बात की थी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के जो चेयरमैन हैं उनसे। मैं अभी मीरपुर ख़ास गया, उमरकोट गया, बदीन गया और फिर अभी सांगड़ आया हूँ। तो उनसे भी मैंने दरख्वास्त की है कि हमें जल्द से जल्द मदद की जाए ताकि पहले स्टेज में हम लोगों को टेंट्स और उम्मीद की जाती है कि वज़ीर आला सिंध के दौरे के दौरान जो आर्जी तौर पर मेडिकल कैंप्स और दीगर कैंप मुतासरीन के जो लगाए गए थे, ये कैंप मसलसल जहाँ पर लगे रहें, बेशक जहाँ पर पीपल्स पार्टी के झंडे लगें या ना लगें। कैमरा टीम के साथ अजीज अरमान सांगड़। रिपोर्ट आपने जानी। अब बताएं कि कराची वालों के लिए खुशखबरी है। शहर कायद में 2 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला कभी साफ और कभी जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची में आइंदा 2 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। 15 सितंबर तक मानसून शहर से रुखसत हो गया है। सितंबर में मतला कभी साफ और कभी जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक माजी में सितंबर में औसत बारिश 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। अहम खबर है कराची के हवाले से। कराची के बरसाती नालों पर कायम तजावुजात ही मकीनों की बारिश में डूबने की वजह है। ऑपरेशन सिर्फ गुज्जर नाले तक ही महदूद रहा। मूसलाधार बारिशों से कराची के डूबने की बुनियादी वजह 27 नालों पर कायम तजावुजात हैं। इन 27 नालों पर कहीं 5% तो कहीं पर 80% तक तजावुजात हैं। शेरशाह नाले पर लियारी नदी से उर्दू बाजार तक 80% तजावुजात हैं, जबकि यूनिवर्सिटी रोड सोंगल नाले पर 70% तजावुजात है। कराची तक सिटी नाले पर 70% तजावुजात है। न्यू कराची न्यू हजार रोड नाला पर भी पीछे नहीं है, यहाँ भी 60% तजावुजात हैं। न्यू कराची 7000 रोड नाले पर भी कब्जा माफिया ने हाथ हल्का रखा और सिर्फ 30% ही हड़प कर सके हैं, जबकि लियारी हारूनाबाद और पहलवान घोट नाले पर 30% तजावुजात हैं। PSP सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कि 4 साला बल्दियाती निजाम के खात्मे से नहूसत टल गई है। शुक्र है कराची वालों का इम्तिहान खत्म हुआ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा कमाल का कहना था कि शुरू दिन से ही शहर के मसाइल का हल बता रहे हैं। सिंध हुकूमत ने भी अपने अमल से बता दिया कि वो कराची के दुश्मन हैं। कुछ मनहूस लोगों की वजह से रहमतें बंद हो जाती हैं। कराची दुनिया की रैंकिंग में 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल है। बदतरीन जहां जिंदगी लोग गुजार रहे दुनिया में, उसमें 4थे नंबर पर है कराची। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के रैंकिंग करने वाले शहरों की रैंकिंग करने वाले इदारे कराची को रैंक दे रहे हैं। 12 साल 10 साल पहले क्या था, आज क्या है। 10 साल पहले मुस्तफा कमाल को फॉरेन पॉलिसी मैगजीन लिख रहा है कि वर्ल्ड थ्री बेस्ट मेयर्स इन द वर्ल्ड में मुस्तफा कमाल का नाम आता था। तीन मेयर्स में, दुनिया के 3 मेयर्स में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन लिख रहा है, बता रहा है, डिटेल बता रहा है, उसमें मुस्तफा कमाल का नाम आता था। आज के मेयर को चीफ जस्टिस बुलाकर कह रहा है कि तुम जान क्यों नहीं छोड़ता, तू जान क्यों नहीं छोड़ता, जाता क्यों नहीं है। चीफ जस्टिस साहब मुबारक हो, जान छूट गई कराची वालों की। यौम तशक्कुर मना रहे कराची वाले, शुक्राने की नफलें अदा करेंगे। आज से 10 साल पहले ये इस कराची में कोई चीफ जस्टिस आकर ये नहीं कहता था कि नालों के ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं लेता था, कचरा उठाने के ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं लेता था। मेरे जमाने का आज का चीफ जस्टिस नालों के ऊपर बात कर रहे हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर कचरे के ऊपर बात कर रहे हैं। मेयर को कह रहे हैं घर क्यों नहीं चला जाता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाकाम है। मेरे जमाने का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भर में अदालतें लगाकर रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पे, कि कहता था पाकिस्तान भर को कि अगर किसी को काम देखना है तो जाकर मुस्तफा कमाल का काम देखो कराची में, जाकर मुस्तफा कमाल का काम देखो कराची में। ये मेरे
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने डिफेंस को डुबोया है। उन्हें इमरान खान को वोट देने की सजा दी गई है। आधा सिंध पानी में डूबा हुआ है, 72 अमवात हो चुकी हैं। हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म द्वारा कराची में बड़ा ऐलान करेंगे। पक्के के इलाके के लोग थर के टीलों पर जाने पे मजबूर हो चुके हैं। उमरकोट में डी वाटरिंग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। थर में कुछ कैंप लगाए गए हैं। मैं कहता हूँ, ख्वाजा आसिफ का जुमला मैं आज दोहराना चाहता हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि खेमों पे बताया कि जिसको इमदाद चाहिए, वजीर आला साहब आ रहे हैं, राशन चाहिए, कोई इमदाद बराए नाम चाहिए तो झंडा लगाओ पीपल्स पार्टी का। डूबे हुए लोगों को मजबूर किया गया कि वो झंडा लगाएंगे तो 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाएगी। आपको मैं दे चुका हूं, अभी शेयर करता हूं कि झंडों मतलब मरे हुए बेचारे पानी में डूबे हुए लोग वो झंडे लगाते हैं कि बाबा इमदाद खपे तो झंडो लगाओ, न तो धक्का खाओ। इमदाद चाहिए झंडा लगाओ, वरना धक्के खाओ। उसके बाद उमरकोट का मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए, जिला मीरपुर खास झुड्डो के मकाम पर धोरो प्राण नाला, उसका 200 फीट का शगाफ पड़ गया उसके अंदर, इसलिए कि प्राण को उसकी खाटी के लिए, उसके बंदों की मजबूती के लिए करोड़ों रुपए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने खा लिए और वो प्राण ने डुबो दिया। झुड्डो शहर और उसके देहात डूबे हुए हैं। 5-5 फुट पानी है झुड्डो में, नौकोट में, मीरवा में, इन सारे इलाकों के अंदर, मीरपुर खास के ये तहसीलें पानी के अंदर है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। गुलजार अहमद कहते हैं कि अगर के इलेक्ट्रिक्स पर विफाक के रेट नहीं तो मतलब है कि पूरे मुल्क में हुकूमत के रेट नहीं है। इस हुकूमत में मुल्क चलाने की ना ही सलाहियत है और ना ही काबिलियत। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कराची में लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसमें पावर डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने पावर डिवीजन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पावर डिवीजन की रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक्स के पैसे लेकर बनाई गई है। क्यों ना ऐसे रिपोर्ट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी को नौकरी से फारिग कर दिया जाए। हमने मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने मुस्तकबिल का लिख दिया है। मुस्तकबिल का छोड़ दें, अब क्या कर रहे हैं इस पर बताएं। जाली अकाउंट्स केस, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुलजिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद आजम खान ने आसिफ जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और दीगर मुलजिमों के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बुज़दार हुकूमत बढ़ के मारने की बजाय बेहतर सर्विस डिलीवरी पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब के अवाम उनके मसाइल के हल दहलीज पर मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब के सूबे का क़याम की जानिब संजीदगी से गामज़न हैं। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में 12 सेक्रेटरीज की तैनाती इस ज़मन में काबिल जिक्र है। कोहे सुलेमान के इलाके में 4 छोटे डैम्स की तामीर पर इब्तदाई काम करने की असूली मंजूरी दी जा चुकी है। अवाम के लिए बुरी खबर, नेपरा ने बिजली की कीमतों में 84 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा में CPPA के माहाना फेवर एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 84% फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक्स पर नहीं होगा।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में मुस्तरद हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। मियां शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आटा, गंदम, चीनी, दवाई और पेट्रोल चोरी से हवारियों की जेबें भरी जा रही हैं, जबकि गरीब आवाम पर हर रोज मजीद बोझ डाल दिया जाता है। उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाकर हीरो बनने की कोशिश की जाने लगी है, बिजली की कीमत बढ़ाकर जीरो बन गए हैं। अपने एक बयान में उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने LNG की दरामद में मुजरिमाना ताखीर की है, जिससे गैस की बजाय तेल से महंगी बिजली पैदा होगी। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर भारत के गैर कानूनी, गैर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज उठाई है। एक बयान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि उन्होंने दुनिया को भारत के जारहाना अज़ाम से जुबानी और तहरीरी तौर पर आगाह कर रखा है। वजीर खारजा ने सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों, खसूसन गैर मुल्की ज़राए इबलाग पर जोर दिया। वो इस हवाले से मिलकर आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मजहबी आज़ादी की दावेदार भारत हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर जुल्म जबर का इर्तिकाब करके तमाम हदें पार कर दी हैं। वजीर खारजा ने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाज़त भी नहीं दी गई और मातमी जुलूसों में शिरकत करने वालों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि सलामती कौंसिल मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंद और फलस्तीनी हिंदुत्व ग्रुप की दहशतगर्दी को नजरअंदाज कर रही है। सलामती कौंसिल की सालाना रिपोर्ट के एक गैर रस्मी इजलास में मुनीर अकरम का कहना था कि सलामती कौंसिल ने अपनी तमाम तवज्जो अल-कायदा और दाश को खत्म करने में मरकूज कर रखी है, जबकि मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंद और फलस्तीनी हिंदुत्व ग्रुप की दहशतगर्दी को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल कौंसिल के इजलास में तौसीक की गई कि भारत का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम गैर कानूनी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि जापानी सफीर की मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख से मुलाकात हुई है। जापान का कर्जों की अदायगी में सहूलत देने के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार। पाकिस्तान से आम, मछली और कपड़े की मसनूआत की दरामद में दिलचस्पी का इजहार भी किया गया है। जापानी सफीर की मुलाकात हुई है। जापान पाकिस्तान के साथ कारोबारी ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। बंदरगाहों पर इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि ज़रूरी मसनूआत की बरामद में सहूलियात मिल सकें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6000 है। मजीद 300 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,96,000 हो गई है, जबकि 590 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 2,81,000 सेहतयाब हुए। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 4 मरीजों की जिंदगियां निगली हैं। सिंध में 2403, पंजाब में 2199, खैबर पख्तूनख्वा में 1250, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 67, आजाद कश्मीर में 63 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,57,00,000 है। हलाकतें 8,55,000 हो गईं। 1,80,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुझे कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिका में 1,87,000, ब्राजील में 1,21,000, मैक्सिको में 64,000, रूस में 17,000, भारत में 65,000, तुर्की में 6,000, ईरान में 21,000, अफगानिस्तान में 1,000, सऊदी अरब में 3,900 अमवात हो चुकी हैं। काबुल में पाक अफगान एक्शन प्लान बराए अमनो इस्तेहकाम का दूसरा इजलास हुआ। पाकिस्तान ने पुरअमन, मुस्तहकम, मुत्तहिद, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए अज़्म का इयादा किया है। दफ्तर खारजा की जानिब से काबुल में होने वाले पाक अफगान एक्शन प्लान बराए अमन इस्तेहकाम के इजाज़े के लिए दूसरे इजलास की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। अफगानिस्तान हुकूमत की दावत पर सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही में काबुल का दौरा भी किया है।
वक्त से खबर यह है कि सऊदी फरमानरवा शाह सुलेमान ने शाही खानदान के 2 अफराद समेत अहम फौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया है। सऊदी फरमानरवा ने करप्शन के इल्जामात पर शाही खानदान के सीनियर मेंबरान और फौजी हुकाम को उनकी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया। शाही फरमानरवा में सऊदी अरब के ज्वाइंट फोर्सेस के कमांड समेत 2 इंतहाई सीनियर हुकाम को बरतरफ करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। शाम में इसराइली फिजाया की बमबारी में खातून समेत 11 अफराद हलाक हो गए हैं। दमिश्क के जनूबी इलाके में इसराइल ने अक्सरियत पसंदों के ठिकानों पर फजाई हमले किए। हलाक होने वालों में ईरान नवाज मलेशिया के 7 गैर कानूनी गैर मुकामी अरकान और शामी फौज के 3 एहलकार शामिल हैं, जबकि एक खातून राहगीर भी जद में आ गई। गैर जानिबदार ज़राए के मुताबिक हलाकतों की तादाद कहीं ज्यादा है। दूसरी तरफ शाम में हुकूमती और इत्तेहादी अफवाज ने मुल्क के बेशतर हिस्सों से दाश का कब्जा वागुजार करवा लिया, लेकिन अदरब के कुछ इलाकों में अब भी अफवाज को जंगजुओं की जानिब से मुजाहमत का सामना है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।